दोस्तों, आज हम आपको उस अमर कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। और कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही बड़ी से बड़ी परेशानी भी कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाती है। परंतु इस कथा के संबंध में कहा गया है कि इस कथा का निरादर नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और महादेव शिव का साक्षात क्रोध झेलना पड़ता है। इसलिए इस कथा को बीच में ही छोड़ देना महापाप के समान है और भोलेनाथ के क्रोध को उसे झेलना पड़ता है। वहीं इस कथा को जिसने भी पूरा सुन लिया उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, जिंदगी उसकी खुशियों से भर जाती है। क्योंकि यह कथा माँ पार्वती को सुनाते हुए महादेव शिव ने कहा था कि ये अमर कथा है, इसको सुनते ही व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर मुसीबत और दुखों से पार पाकर परम सुख की आनंद को प्राप्त करेगा। दोस्तों, भगवान शिव की अमर कथा कई भागों में है, जिसमें से आज हम आपको ये एक मुख्य, जिसको बहुत ही पवित्र माना गया है, इस कथा के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि इस कथा से आपके हर दुखों का नाश हो जाएगा। आज आपकी हर परेशानी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, कथा को ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक नाई था। उसे बाल काटने में महारत हासिल थी। कई राजा महाराजा के बाल को काटने के लिए उसे बुलाया जाता था। परंतु एक बार एक विशाल राज्य के राजा ने उसे सिर्फ अपने बाल काटने के लिए रखा। नाई एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजा उसे अच्छे खासे पैसे देता था। नाई और उसके परिवार का गुजारा काफ़ी अच्छे से हो रहा था। नाई और उसकी पत्नी दोनों ही जल्दी अमीर होना चाहते थे। वे लोग अच्छा खासा कमाते थे, पर पैसे कम खर्च करके धन को एकत्रित करते थे। नाई ने अपनी बचत से अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे, परंतु नाई की पत्नी तब भी संतुष्ट नहीं हुई। उसको लगता था कि बाकी औरतों के पास उससे कहीं अधिक गहने हैं। नाई की ये दिली इच्छा थी कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो। एक शाम नाई एक पेड़ के सामने से गुजर रहा था कि नाई को उसी क्षण एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ पेड़ के ऊपर से आ रही थी। आवाज़ ने नाई से पूछा कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें कीमती आभूषण सोना चाहिए? नाई की खुशी का ठिकाना न रहा। नाई बोला, हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मुझे सोना चाहिए। फिर पेड़ से आवाज़ आई, ठीक है, मैं तुम्हें 7 सोने से भरे मटके देता हूँ। पेड़ की आवाज़ ने कहा कि जाओ, तुम घर जाओ, वहां तुम्हारे लिए तुम्हारे 7 सोने से भरे मटके इंतजार कर रहे हैं। नाई जल्दी से अपनी कुटिया की तरफ भागा। नाई के मन में विचार आया कि क्या कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है? क्या वे सारी बातें सच हैं जो अभी उसके साथ हो रही थी? जब नाई अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो बड़ी ही उत्सुकता से नाई की पत्नी ने बताया कि घर के पीछे उसे 7 घड़े मिले जो कि सोने से भरे हुए थे। नाई दौड़ के घड़े के पास पहुंचा और उसने पहले घड़े को देखा तो वो पूरा सोने से भरा हुआ था। वो खुशी से चिल्लाने लगा, हम अमीर हो गए, हमारे पास सोने से भरे घड़े हैं। वो बहुत ही खुश था। नाई ने सोचा बाकी के घड़ों का अब सोना देखा जाए। जब उसने सारे घड़े बड़े ही गौर से देखे तो उसने पाया कि 6 घड़े तो सोने से लबालब भरे हैं, परंतु 7वां घड़ा तो आधा ही भरा है। ये देख नाई उदास हो गया। नाई और उसकी पत्नी ने सोचा कि उस जो आधा भरा हुआ घड़ा है, क्यों ना उसे अपनी मेहनत से हम पूरा कर दें। परंतु फिर भी उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि वह इतना पैसा कमा नहीं पाएगा कि उस घड़े को पूरा कर दे। दोनों ने निश्चय किया कि वह अधिक से अधिक धन बचाएंगे। नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास जितने भी गहने हैं वो मुझे दे दे। पत्नी ने भी ठीक वैसा ही किया। नाई ने अपनी पत्नी के सारे गहनों को पिघलाकर सोने के सिक्कों में परिवर्तित कर दिया और उसे 7वें घड़े में डाल दिया। लेकिन 7वां घड़ा अभी भी नहीं भरा हुआ था, वो अभी भी आधा खाली था। नाई अपनी पत्नी से बोला कि वो खाने पीने में बहुत पैसे खर्च करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना होगा। तभी
वो पैसा इकट्ठा कर उस घड़े को भर पाएंगे। जब उन्होंने पैसा बचाने के लिए खाने में कटौती भी कर दी तो इस कारण से जो नाई था वो पहले से दुबला हो गया। जब नाई राजा के पास गया तो राजा ने महसूस किया कि नाई पहले से कमज़ोर हो रहा है। राजा के पूछने पर नाई ने बताया कि उसे खाने को पर्याप्त नहीं मिल रहा। राजा ने उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। नाई अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाता रहा और सोना खरीदता गया और 7वें घड़े को भरता गया, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाई और उसकी पत्नी दोनों दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब नाई ने लोगों से पैसा उधार लेना शुरू किया और घड़े को फिर से भरने लगा, परंतु फिर भी नाई उस घड़े को भरने में असफल रहा। फिर एक दिन राजा ने नाई को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी दोगुनी कर दी, फिर भी तुम गहरे सोच में डूबे रहते हो, क्या बात है? राजा ने नाई से पूछा, कहीं तुम्हें 7 घड़े तो नहीं मिले जिसमें से एक आधा है? नाई हैरान होकर राजा से बोला, आपको कैसे पता घड़ों के बारे में? मैं जानता हूँ, राजा बोला। एक बार मुझे भी एक पेड़ से आवाज़ आई। आवाज़ ने मुझे 7 घड़े सोने उपहार में ले जाने को कहा और मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन 7वां घड़ा जब मैंने देखा तो वो आधा भरा हुआ था। मैं उस पेड़ के पास वापस गया और कहा कि 7वां घड़ा आधा खाली है। तो पेड़ ने मुझसे कहा कि 7वां घड़ा हमेशा आधा खाली ही रहता है। राजा ने आवाज़ से पूछा कि क्या मैं घड़े में रखा सोना प्रयोग कर सकता हूँ? आवाज़ ने कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर राजा अपने घर लौट आया। राजा बोला कि काफ़ी दिनों तक इस बारे में मैं सोचता रहा, फिर मुझे समझ आया कि 7वां घड़ा हमेशा ही खाली रहता है। जितना भी हम कोशिश कर लें वो खाली ही रहेगा। 7वां घड़ा हमारी इच्छाओं का घड़ा है जो कि कभी भी पूरा नहीं होता। राजा ने बताया कि वह आवाज़ के पास वापस गया और आवाज़ से कहा कि मुझे 7 घड़े नहीं चाहिए। आवाज़ ने उन 7 घड़ों को वापस ले लिया। राजा ने नाई से कहा कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, तुम्हारी सोना इकट्ठे करने की जो इच्छा है उसने तुम्हें पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। राजा की बातों ने नाई को व्याकुल कर दिया और उसने भी पेड़ के पास जाकर घड़ों को वापस लेने को कहा। आवाज़ ने उन 7 घड़ों को वापस ले लिया, साथ ही उस सोने को भी ले लिया जो नाई ने अपनी मेहनत से कमाए थे। तो दोस्तों, इस कथा में नाई बेचैन रहा क्योंकि वह अपने मकसद से हटकर इच्छाओं के पीछे भागते रहा। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है परेशानी हमारे और सदैव हमारे बेचैन रहने का। दोस्तों, शिव ने माता पार्वती को जो अमर कथा सुनाई थी वो श्रीमद् भगवत कथा ही थी और ये जो कथा है उसी का एक भाग है। श्रीमद् भगवत कथा के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने मन में संतुष्ट रहता है, उसी व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। उससे जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी विपदा उसे नहीं सताती। वहीं स्वार्थी होकर इच्छाओं के पीछे भागने से मन हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते रहता है, क्योंकि इच्छा एक ऐसी चीज़ है जो कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा का जन्म होता है और व्यक्ति सदैव बेचैन होकर रह जाता है।